जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों ने धरती और स्वर्ग में आतंक मचा दिया, तो सभी देवता भयभीत होकर माँ गौरी के चरणों में पहुंचे। विनम्र होकर बोले, हे माँ, हमें इन दैत्यों से बचाइए। माँ ने मुस्कुराकर देवताओं को देखा, पर धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलने लगा। गौरी का कोमल रूप भयंकर अंधकार में बदल गया। उनकी आंखें लाल हो उठीं, बाल बिखर गए और माँ ने काली का विकराल रूप धारण किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा। माँ काली स्वर्ण सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। त्रिशूल और तलवार से उन्होंने शुंभ और निशुंभ का अंत कर दिया। देवताओं की आंखों में आशा लौट आई, लेकिन तभी रक्तबीज युद्ध में आया। उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से हजारों दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। युद्ध भूमि फिर से असुरों से भर गई। देवता कांप उठे। माँ काली ने क्रोध में कहा, अब इसका अंत मैं स्वयं करूंगी। उन्होंने तलवार से वार किया और जैसे ही रक्त गिरा, माँ ने अपनी लंबी जीभ से हर बूंद को पी लिया। रक्तबीज की शक्ति समाप्त हो गई और उसका अंत हो गया। युद्ध भूमि शांत हो गई। देवता झुककर बोले, जय माँ काली। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। माँ काली विजयी खड़ी थी। उनके चरणों में पराजित दैत्य पड़े थे, लेकिन माँ का क्रोध थमा नहीं। उनका प्रलय नृत्य चलता रहा। धरती और आकाश कांप उठे। देवता भयभीत होकर बोले, अब कौन इन्हें रोकेगा? तभी स्वयं महादेव रणभूमि में आए। वे शांत भाव से माँ के मार्ग में लेट गए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ी और उनका पांव सीधे शिवजी के वक्ष पर पड़ गया। उसी क्षण माँ को अपनी गलती का आभास हुआ। उनकी जीभ बाहर निकल आई और क्रोध शांत हो गया। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया और माँ काली का हृदय करुणा से भर गया।